हेलो फ्रेंड्स, आपका एलपीएस स्टडी पॉइंट में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी में जो हमारा टॉपिक है वो है रुधिर। और हमने अभी तक रुधिर में पढ़ा प्लाज्मा, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लेटलेट्स यानी कि बिम्बाणु के बारे में। दोस्तों, मैं रुधिर जैसे ही टॉपिक ख़त्म होता है पूरी तरीके से कम्प्लीटली, उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर आए, चाहे एनटीपीसी के हों, चाहे सीडीएस के हों, आरआरबी के हों, एसएससी जेई के हों, सीजीएल के हों, मतलब जितने भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं मैं सारे सॉल्व करवाऊंगा। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक उठाऊंगा आप लोगों के लिए। तो आइए हम पढ़ते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स का साइंस नेम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। जैसे कि हम लोगों ने डब्ल्यूबीसी का पढ़ा था और आरबीसी का पढ़ा था, उसी प्रकार से जो इसका भी साइंस नेम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। अब जहाँ भी आपको थ्रोम्बोसाइट्स दिखेगा तो आप समझ जाएंगे इनका मतलब क्या होता है, प्लेटलेट्स। अब थ्रोम्बो मतलब क्या होता है, केवल थ्रोम्बो। थ्रोम्बो मतलब होता है क्लॉट, क्लॉट यानी कि थक्का बनना। और साइट्स मतलब आप जानते ही हैं सेल, कई बार बता चुका हूँ। थ्रोम्बो मतलब क्लॉट और साइट्स मतलब सेल, यानी कि किनका थक्का बनना, कोशिकाओं का, कणिकाओं का क्या बनना, थक्का बनना यानी कि जम जाना। तो क्लोटिंग, थ्रोम्बो मतलब समझिए क्लोटिंग का काम कराना होता है थ्रोम्बो मतलब। अब मेल और फीमेल में जो है प्लेटलेट्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मेल और फीमेल में प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है क्या होती है, बराबर होती हैं। ये 4.5 से 5.5 लाख पर 100 ml/HB, यानी कि अगर आपका 100 ml ब्लड में HB मतलब हीमोग्लोबिन 100 ml ब्लड लिया जाए तो उसमें जो इनकी संख्या होनी चाहिए ये संख्या में होती हैं 4.5 से 5.5 लाख। ठीक, हमने बताया था कि संख्या में दूसरे नंबर पे आती हैं संख्या की दृष्टि से पहले आरबीसी, फिर प्लेटलेट्स, फिर डब्ल्यूबीसी। लेकिन आकार के हिसाब से सबसे लार्जेस्ट सेल है इन ब्लड में आपका डब्ल्यूबीसी, फिर प्लेटलेट्स, फिर आरबीसी। तो वो चीज़ मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। अब देखता हूँ कि जो प्लेटलेट्स हैं ये कहाँ पे बनती हैं शरीर के, किस भाग पे, यानी कि फॉर्मेशन मतलब बनती कहाँ पे है बॉडी में। तो बोन मैरो में बनती हैं। अब बोन मैरो क्या है, मैंने आपको इसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखा बहुत बेहतरीन तरीके से। अगर आप देखेंगे जाकर पीछे प्लेलिस्ट में तो आपको जो है मिलेगा बोन मैरो यानी कि ब्लड कहाँ बनता है। तो फॉर्मेशन कहाँ होता है इनका, बोन मैरो में होता है, ये भी बोन मैरो में बनती हैं। लाइफ स्पेन कितना, जीवन काल ये 8 से 10 दिन तक जीती हैं। आरबीसी कितना जीती थी, 120 दिन तक था लाइफ स्पेन। डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पेन कितना था, डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पेन था 2 से 4 दिन। इनका लाइफ स्पेन कितना, इनका लाइफ स्पेन है 8 से 10 दिन तक। उसके बाद इनकी डेड कहाँ होती है, मरती कहाँ है, ये मरती हैं ब्लड में। रीजनरेशन कहाँ होता है, यानी कि पुनः से निर्माण कहाँ होता है, या फिर आप ये समझिए कि पुनः जिंदा कहाँ होती हैं फिर से, तो ये ब्लड में ही होती हैं। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, इनमें केंद्रक क्या होता है, उपस्थित होता है। प्लेटलेट्स में केंद्रक क्या होता है, उपस्थित होता है। ठीक, इनमें केंद्रक यानी कि पाया जाता है प्लेटलेट्स में। और सबसे बड़ी बात यह है इनका जो फंक्शन है वो क्या है, अच्छा ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ये करती क्या है, प्लेटलेट्स क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग करता है। ये ब्लड क्लोटिंग करता है यानी कि खून का क्या जमाता है, थक्का। अच्छा, अब ब्लड क्लोटिंग करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, यानी कि रुधिर का थक्का बनाने वाले जो है कारक कौन कौन से हैं, रुधिर का थक्का बनाने वाले कारक कौन कौन से हैं, आइए ये जानते हैं अच्छे से। अब देखिए रुधिर का थक्का बनाने वाले जो कारक हैं अब निम्न हैं, जैसे कि हमारे क्लोटिंग टाइम। उस देखो जो हमारा क्लोटिंग टाइम होता है 2 से 4 मिनट होता है, ये किधर होता है, आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी। ये क्लोटिंग टाइम होता है, फैक्टर बता रहा हूँ, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर ही मैं बता रहा हूँ आपका, आगे लिखा हुआ जो हमारे शरीर में थक्का जमाने वाले कारक अभी उनके बारे में हम चर्चा ही करेंगे। लेकिन क्लोटिंग टाइम कितना होता है, कितने मिनट में जो है खून का थक्का जम जाता है। देखिए 2 से 4 मिनट लगता है आपका ब्लड जमने के लिए आपके आउटर साइड ऑफ बॉडी, यानी कि मान लें कि आपके कहीं बाहर चोट लग गई, चोट लग गई तो वहाँ से ब्लड निकलने लगता है। लेकिन अब थोड़ी
थोड़ा देखते होंगे कि अगर आप थोड़ा अगर हल्का फुल्का लगा हुआ है तो आप देखते हैं कि 2-4 मिनट बाद वो अपने से वहाँ पे एक लेयर बनेगी, खून वहाँ पे जमना स्टार्ट हो जाएगा, फिर बहना बंद हो जाएगा। ठीक, ये ज़्यादा लग गया है आप उसको दबा दीजिए किसी चीज़ से तो बंद हो जाएगा। तो 2 से 4 मिनट लगता है आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी, यानी कि जब बाहर बाहर कहीं लग जाए शरीर में, वहाँ से जब ब्लड निकलता है तो कितने मिनट लगता है, 2 से 4 मिनट लगता है। अब देखिए इससे फैक्टर कौन कौन से है। तो जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है, रुधिर का थक्का बनाने वाले जो कारक है, एक तो है कैल्शियम, इसका प्रतीक होता है Ca। कैल्शियम, आप बोलेंगे कैल्शियम कैसे, हमारे ब्लड में क्या होता है, कैल्शियम होता है। ठीक, कैसे होता है हम बताएंगे। देखिए अभी समझिए, कैल्शियम होता है हमारे खून में। और विटामिन्स, विटामिन्स, अब विटामिन्स में कौन सा विटामिन्स, विटामिन्स के, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए ऑप्शन में विटामिन्स देता है और के नहीं दिया है तब आप विटामिन्स में लगाइएगा। के दिया है यानी पोटेशियम, के को बोलते हैं पोटेशियम। 30 तक आपको केमिस्ट्री में एलिमेंट्स के नेम याद होने चाहिए। तो के मतलब पोटेशियम, इसका केमिकल नेम होता है, केमिकल नेम फाइलोक्यूनाइन होता है। ठीक, तो कौन से विटामिन्स काम आता है क्लोटिंग फैक्टर में, के, और कैल्शियम भी आता है। ठीक, तो ये 2 चीज़ें हुई। अब मैं तीसरी चीज़ आपको मालूम है, मैंने आपको पहले बता दिया था कि प्रोटीन पाया जाता है प्लाज्मा में, और वो प्रोटीन जो होता है आपका ब्लड क्लोटिंग में काम आता है, मैंने आपको बताया है, बता रखा है। तीसरे नंबर पे प्रोटीन। ठीक, और आपको मालूम है प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन और ग्लोबुलिन। जिसमें से ब्लड क्लोटिंग के लिए मैंने बताया था जो मेन प्रोटीन है वो कौन सा था, फाइब्रिनोजन प्रोटीन। पीछे में बता रखा एकदम डिटेल में, आप देखिएगा वीडियो को तो आपको समझ में आएगा। तो था वो कौन था, फाइब्रिनोजन, जो मेन प्रोटीन है, जमाते समय है लेकिन ये मेन है। तो 3 चीज़ें कौन कौन से फैक्टर हैं, एक तो कैल्शियम, दूसरा विटामिन्स, तीसरा क्या है आपका प्रोटीन। अब प्रोटीन में पर्टिकुलर कौन सी अगर बात किया जाए तो उसमें है आपका फाइब्रिनोजन। अब विटामिन्स में आपका क्या है, पोटेशियम, जिसे के से कहते हैं। ठीक, तो दोस्तों ये रहा आपके फैक्टर। ठीक, अब देखिए ये तो हो गया खून जमाने वाले फैक्टर। ठीक, अब इससे चोट लगी हमारे बॉडी में, बहने लगा, खून बाहर जम गया, इतने इतने हमारे ब्लड में ये चीज़ें होती हैं, ये खून जमा देते हैं, नहीं कि ब्लड को जमा देते हैं। लेकिन अब यही ब्लड तुम्हारे अंदर जम जाए बॉडी के, तो यही ब्लड सर्कुलेट ना हो तो क्या होगा, आदमी ऑब्वियसली से ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन ले जाता है, कहाँ, सेल के पास। क्यों, क्योंकि सेल के पास होता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज बैकग्राउंड खुराक क्या बनाता है, एनर्जी एटीपी के फॉर्म में प्लस 70% वाटर। अब जब वो क्लोटिंग हो जाएगी ब्लड की तो ब्लड ऑक्सीजन लेके जाएगा ही नहीं, जब जाएगा नहीं तो आपका क्या होगा, एनर्जी नहीं बनेगी। जब एनर्जी नहीं बनेगी, जब सेल को नहीं मिलेगी तो सेल क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, काम नहीं करेगी, ग्रोथ नहीं करेगी, आपका टिश्यू नहीं बनेगा ना। मैंने बताया है पीछे, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो अब बताइए, ये तो मान लो बाहर का फैक्टर है जो कि ब्लड आपका जम जाता है, लेकिन एक होता है एंटी क्लोटिंग प्रोटीन। क्या होता है, एक एंटी क्लोटिंग प्रोटीन, जो हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड बह रहा है, जो हमारे बॉडी, ये मान लीजिए हमारी नसें हैं, अब इसके अंदर जो ब्लड बह रहा है, अब ये क्यों नहीं जमता है, ये क्यों बह रहा है, ये ब्लड जो बहता है हमारे बॉडी के अंदर नसों में, वेंस में, तो ये भाई क्यों नहीं जम रहा है, क्योंकि यहाँ काम करता है आपका एंटी क्लोटिंग प्रोटीन। वो तो क्लोटिंग प्रोटीन था जो थक्का जमाते थे, जमना भी जरूरी था क्योंकि हमारे वो आउटसाइड बॉडी से ब्लड निकालता था, वो जमा देता था। लेकिन अंदर क्यों नहीं ब्लड जमता है, उसके लिए हमारे शरीर में होते हैं एंटी क्लोटिंग प्रोटीन, जो कि खून को जमने से रोकते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, यानी 2 प्रकार के नहीं, ये होते एक ही प्रकार के। एक तो होता है नेचुरल, जो हमें गॉड गिफ्टेड ना, जो कि हमें प्रकृति देती है, और दूसरा हम बनाते हैं जिसे बोलते हैं आर्टिफिशियल, कृत्रिम। ठीक, तो नेचुरल मतलब प्राकृतिक, जो हमारे शरीर में जन्म से ही रहता है, यानी कि जो बॉडी में है, और जब ये खत्म होता है या कमी हो जाती है इसमें तो हम बनाते हैं आर्टिफिशियल, यानी कृत्रिम, मानव द्वारा बनाई हुई चीज़ों को आर्टिफिशियल बोलते हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं।
तो अब आपको पूछा जाएगा एंटी क्लोटिंग प्रोटीन में एक तो नेचुरल है, एक दूसरा आर्टिफिशियल है, तो नेचुरल वाला कौन से है? देखो, नेचुरल वाले को बोलते हैं हेपरिन। क्या बोला जाता है? हेपरिन। ये एंटी क्लोटिंग प्रोटीन है। एंटी क्लोटिंग प्रोटीन अगर आपको पूछ लिया जाएगा तो आपको ये बताना पड़ेगा हेपरिन। ठीक, जब इसकी मात्रा हमारे बॉडी में कम होगी यानी कि ब्लड में कम होगी तब हम बनाते हैं नेचुरल से आर्टिफिशियल। अब आर्टिफिशियल जो एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन है उसे बोलते हैं हीरोडीन। क्या बोलते हैं उसे? हीरोडीन बोलते हैं। जो आर्टिफिशियल है, जो बनाया जाता है, ये किससे बनाया जाता है? ये बनाया जाता है लीच के सलाइवा से। अब लीच का यानी कि जोक के लार से बनाया जाता है क्या? हीरोडीन नामक प्रोटीन। ठीक, ये कब? जब हमारे बॉडी में इसकी क्या हो जाएगी? कमी। भाई अगर कमी हो गई और वो खून जमना स्टार्ट हो गया तो फिर तो आदमी की डेथ हो सकती है, हो ही जाएगी, हो क्या सकती है। तो आर्टिफिशियल हो गया हमारा एंटी क्लोटिंग प्रोटीन कौन सा? हीरोडीन है। और नेचुरल जो है वो हमारा कौन सा है? हेपरिन है। हेपरिन है। ठीक, तो देखिए अब हेपरिन की कमी होती है यानी कि जब हमारे अंदर बताया ना, जब हम कब बनाते हैं आर्टिफिशियल? जब हमारे अंदर जो है हेपरिन की कमी होगी, हेपरिन एंटी क्लोटिंग प्रोटीन की कमी होगी तब हम बनाएंगे। जो के लार से बनता है हीरोडीन प्रोटीन ना, यानी कि जो हीरोडीन प्रोटीन है जो बनता है हमारा एंटी क्लोटिंग प्रोटीन, वो किससे बनता है? जोक के लार से बनता है। लीच मतलब होता है जोक, लार मतलब उसके सलाइवा। तो जो आर्टिफिशियल बनता है, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो आर्टिफिशियल जो हमारा एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन है वो किससे बनाया जाता है? तो आप बताएंगे वो बनाया जाता है जोंक के सलाइवा से, जिसे कहा जाता है हीरोडीन प्रोटीन। और जो नेचुरल होता है वो हमारा हेपरिन होता ही होता है। अब देखिए क्या होता है अगर, अब कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं ऐसे समझिए कि क्या होता है जब प्लेटलेट्स आपकी बॉडी में कम हो जाए। अब बताइए, जब प्लेटलेट्स कम हो जाएंगी तो क्या होगा? जब प्लेटलेट्स हमारे बॉडी में संख्या उनकी कम हो जाएगी तो भाई नो ब्लड क्लोटिंग। मैंने बताया ना कि प्लेटलेट्स का मतलब क्या? ब्लड क्लोटिंग कराना। जब प्लेटलेट्स की कमी होगी तो ब्लड क्लोटिंग ही नहीं होगी। ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी तो खून क्या होगा? ब्लड क्या होगा? निकलता रहेगा बॉडी से आपके। एटलीस्ट जब खत्म हो जाएगा तो फिर आप जानते ही क्या होने वाला है। और देखिए, प्लेटलेट जब ज़्यादा हो जाए, जब ये मात्रा में क्या हो जाती हैं भाई, दो ही सवाल बनते हैं जो मेन में, वो आरबीसी में भी था, डब्ल्यूबीसी में भी था, और इसमें भी है कि ये तो ज़्यादा हो गया तो फिर कम हो। अब जब ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा? थ्रम्बोब्लास्टिक्स। क्या हो जाएगा आपकी बॉडी में? थ्रम्बोब्लास्टिक हो जाएगा। थ्रम्बो मतलब आपको मालूम है क्लोटिंग, ब्लास्टिक मतलब जमना, यानी क्लोटिंग इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। प्लास्टिक मतलब क्या होता है कि खून जो है शरीर के अंदर जमने लगेगा। क्लोट भाई जब अब इनकी मात्रा ज़्यादा हो गई तो क्या करेंगे? ब्लड को जमाने लगेंगे। कहाँ जमाएंगे? अंदर। ये क्या होगा? क्लोटिंग इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, यानी कि जो खून जो है क्या हो जाएगा? ये शरीर के अंदर, यानी कि ना तो ज़्यादा होने पाए ना तो कम होने पाए। तो जब ज़्यादा हो जाएंगी प्लेटलेट्स तो उसे बोला जाता है थ्रोम्बोब्लास्टिक्स। थ्रोम्बोब्लास्टिक्स का मतलब क्या? थ्रोम्बो मतलब होता है क्लोटिंग, ब्लास्टिक मतलब क्लोटिंग इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर की ओर जमना। ठीक, थ्रोम्बोब्लास्टिक मतलब क्या होता है? जब खून जब प्लेटलेट्स की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो ब्लड क्या होगा? अंदर ही बॉडी के क्या होगा? वो जमने लगेगा। इसे बोलते हैं थ्रोम्बोब्लास्टिक्स। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक दोस्तों, अब आती है हीमोफीलिया बीमारी। कौन सी होती है? देखो, एक बीमारी जो है हीमोफीलिया है, जिसे बोला जाता है रॉयल डिसीज। क्या बोला जाता है? ये रॉयल डिसीज। ये अंग्रेज़ की, वो लंदन की जो है पहले जो है एक रॉयल फैमिली थी राजकुमारी, वहाँ पाया गया था। ये होता है हीमोफीलिया। ये रॉयल डिसीज होती है जिसमें क्या होता है कि ब्लड आपका क्या होगा? अगर चोट लग गई तो ब्लड आपका निकलना चालू हो जाएगा, फिर वो बंद नहीं होगा। या कब होता है? जब जो आपकी ब्लडिंग होगी तो आपको क्या होगा? ब्लड जो है बंद नहीं होगा, चलता रहेगा। इसे बोलते हैं रॉयल डिजीज। ठीक, ये जेनेटिक्स होती है, आनुवांशिक बीमारी कही जाती है। ये उनके पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है। और फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स डिक्रीजेस। इस बीमारी में क्या होता है कि जो प्लेटलेट्स है वो क्या है? कम बनती हैं। फॉर्मेशन क्या होता है? कम बनता है। जब
कम बनती हैं तो नो ब्लड क्लोटिंग होता है, यानी कि इस बीमारी में क्या है कि आपका खून जो है जमता नहीं है, नो ब्लड क्लोटिंग। ये रॉयल डिसीज है, ये बड़े लोगों को हुआ था। लंदन की राजकुमारी के एक राज थे, नाम मुझे नहीं मालूम, उनको हुआ था। तो ये जेनेटिक्स है, आनुवांशिक बीमारी है। और इसका फॉर्मेशन क्या है, जब फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट डिक्रीजेज होता है, यानी कि जो है क्या होता है, जब कम होने लगता है हीमोफीलिया प्लेटलेट्स, तो क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग नहीं होती है। इस बीमारी को बोलते हैं हीमोफीलिया। तो दोस्तों हम यहीं पे प्लेटलेट्स को ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि ये आपको जो है कैसे लगा। देखने के लिए धन्यवाद।